इंसान को अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात बनाया था। तो अल्लाह ने खुद कुरान में फरमाया कि इंसान खसारे में है। एक चीज के ऊपर फोकस होंगे तो जिंदगी में ज्यादा इफेक्टिव होंगे। दुनिया के हर घर और ऑफिस में हम कंप्यूटर पहुंचा देंगे। तो जब उन्होंने देखा कि हमारे प्रोडक्ट के अंदर जान है, तो फिर उन्होंने ऐसी प्रोडक्ट बनाई कि जो हर किसी के लिए फायदेमंद थी, फिजिबल थी। जब बहुत पैसा कमा लिया तो फिर उन्होंने गेट्स फाउंडेशन बनाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। इंसान की जिबिल्लत है कि जल्दी कुछ हासिल करना चाहता है, जल्दी कामयाब होना चाहता है, जल्दी कोई छक्का चौका लगाना चाहता है। ये इंसान की जिबिल्लत है। इंसान को अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात बनाया था और अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को के ऊपर पाबंदी लगाई थी। एक शजरे ममनुआ था कि जिसको नहीं खाना, नहीं हाथ लगाना, लेकिन शैतान ने आके उसको बहकाया और उसे ये कहा कि अगर तुम ये खा लोगे तो तुम्हारी ज़िंदगी अबदी हो जाएगी, यानी सारे इनाम मिल जाएंगे। अल्लाह ने तुम्हें इसलिए रोका हुआ है। खैर वो आदम ने खा लिया और फिर आदम को ज़मीन पे भेज दिया गया और फिर वो आज हज़रत आदम ने अपने लिए इंतज़ाम करके ज़िंदगी गुजारने के लिए अपना इंतज़ाम किया है। लेकिन ये जिबिल्लत उसके साथ ही है। एक बात याद रहे कि फिर अल्लाह ने खुद कुरान में फरमाया कि इंसान खसारे में है, घाटे में है, ठीक है ना। और फिर इंसान लालची है, जल्दबाज है। और फिर अल्लाह ने फरमाया कि इंसान को अगर 2 हीरे जवाहरात के बाग दे दें, हदीस है या कुरान का रेफरेंस है या हदीस मुबारका है कि अगर 2 हीरे जवाहरात के बाग दे दें तो वो कहेगा 2 और होने चाहिए। तो ये इंसान की जिबिल्लत है। अगर हम इंसान की जिबिल्लत को समझें तो हम ज़िंदगी में कामयाब हो सकते हैं। अच्छा, जब ये जो ज़्यादा मटेरियलाइज होने के लिए इंसान कोशिश करता है तो उसमें गलती करता है। गलती क्या करता है कि वो मुख्तलिफ चीज़ों पे ऊपर बेवक्त काम करना शुरू करता है। कहता है मैं ये भी कर लेता हूँ, वो भी कर लेता हूँ, वो भी कर लेता हूँ। लेकिन यहाँ उसके साथ गलती हो जाती है, क्योंकि जब वो एक नुक्ते के ऊपर फोकस रखता है ना तो वो ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है। जो कि गैरी केलर की किताब है ना, वन थिंग के अंदर जो बयान किया गया, बहुत ही खूबसूरत किताब है, पढ़ने से तल्लुक़ रखती है कि एक चीज़ के ऊपर फोकस होंगे तो ज़िंदगी में ज़्यादा इफेक्टिव होंगे। अगर मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर आप एम्फेसाइज होंगे तो आपका जो सक्सेस रेशियो है वो नीचे आ जाएगा। मैंने बताया ना कि 2 चीज़ें, एक तो इंसान जल्दी चाहता है हासिल करे, दूसरा उस जल्दी हासिल करने के अंदर वो मिस्टेक्स कर लेता है। तो एक चीज़ के ऊपर फोकस हो रहा होता है। फिर गैरी केलर ने द वन थिंग जो किताब है उसके अंदर बहुत सारे रेफरेंस दिए। उसने कहा कि बिल गेट्स था, स्कूल जाते के वक्त ही उसको कंप्यूटर का जुनून सवार था। और फिर जब वो स्कूल में उसको लकीली ऐसा स्कूल मिल गया कि जहाँ पे वो 1 घंटे के लिए कंप्यूटर देख सकते थे या उसके ऊपर बैठ सकते थे या उससे खेल सकते थे। फिर उसको मैट्रिक लेवल पे पॉल हापर मिल गया जो उसका पार्टनर था बाद में। तो इन दोनों ने कंप्यूटर में कॉलेज ड्रॉप आउट होके तो कंप्यूटर का बिजनेस खोल लिया। और फिर उन्होंने बिल गेट्स ने और इसके दोस्त ने फैसला किया कि हम दुनिया के हर घर और ऑफिस में हम कंप्यूटर पहुंचा देंगे। तो उन्होंने फिर याद रहे ये कंप्यूटर नहीं बनाते थे, ये सॉफ्टवेयर, इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर डेवलप किया था। और फिर इन्होंने जो इंटेल है या दूसरी कंपनियां थी उस वक्त, उनके साथ ये मुआहदा नहीं किया था कि हम आपको वन टाइम, जैसे पाकिस्तानी कोई होता तो कहता मैं वन टाइम मैं आपको दे देता हूँ, आप मुझे 100 करोड़ दे दें, 200 करोड़ दे दें, 5 अरब दे दें, 10 अरब दे दें और ये आपका हो गया। नहीं, इन्होंने ऐसा मुआहदा नहीं किया। इन्होंने कहा कि आप उन कंपनियों को कि आप जितने भी कंप्यूटर निकालेंगे, बेचेंगे, उस कंप्यूटर के अंदर माइक्रोसॉफ्ट की विंडो होगी और उस विंडो हर पीसी के ऊपर हमें उसका परसेंटेज मिलेगा, प्रॉफिट के अंदर शेयर मिलेगा। अब वो उनके लिए बहुत अच्छी डील थी। उन्होंने कहा हमें एक कंपनी मिल गई जो कि हमारा काम करेगी और वो ये वाला पोर्शन हमारा संभाल लेगी। इनको इसलिए बहुत अच्छा था कि हर पीसी के ऊपर उनको पैसा मिलेगा। उन्हें पता था कि हमारी प्रोडक्ट के अंदर जान है। तो जब उन्होंने देखा कि हमारी प्रोडक्ट के अंदर जान है तो फिर उन्होंने ऐसी प्रोडक्ट बनाई कि जो हर किसी के लिए फायदेमंद थी, फिजिबल थी, सूटेबल थी, उनके लिए बेहतर थी। तो एक चीज़ के ऊपर एम्फेसाइज किया, वो जो कि कंप्यूटर था, जिसकी वजह से उन्होंने बहुत फ़ायदा उठाया। अच्छा, आप और मैं, हमारे लिए भी बड़ा ओपन है कि अगर आप एक ज़िंदगी में काम करेंगे उसके ऊपर आप टोटल एम्फेसाइज करेंगे, 24 आवर्स आपका सोचना, समझना, देखना, भालना उसी के ऊपर होगा, तो वो काम के अंदर इम्पैक्ट आएगा, वो काम बेहतरीन हो जाएगा। लेकिन इंसान जो है ना वो सोच विचार के लेवल पे तो बिल्कुल ही नहीं काम करता। हाँ, काम करता है, कहीं ड्यूटी करता है, कहीं नौकरी करता है, लेकिन सोचता कुछ और है। सोचता है कि मैं रातों रात कैसे अमीर हो जाऊँ, सोचता है कि मैं बहुत कुछ कैसे कमा लूँ,
ये सोचता है, ये नहीं सोचता कि जो वो काम कर रहा है वो काम को कैसे अपग्रेड करे, काम को कैसा नेक्स्ट लेवल पे बनाए, काम कैसा उम्दा होना चाहिए ताकि उस काम की वजह से उसको मुआवजा बढ़ जाए, उसकी कदर हो जाए, उसको कस्टमर उसकी तरफ आना शुरू हो जाए, वो ज़्यादा इफेक्टिव और फाल हो जाए। ये नहीं सोचता, इसलिए वो तो गैरी केलर जो है वन थिंग के अंदर कहता है कि एक चीज़ के ऊपर आपको एम्फसाइज होना है ज़िंदगी के अंदर, और अगर आप नहीं होंगे क्योंकि अगर आप फर्ज करें दो चीज़ों के ऊपर एम्फसाइज है, ब्याह को अगर दो काम कर रहे हैं, ठीक है ना, तो दो काम में आपका जो एक में अगर काम करते हैं तो आपका जो एम्फसाइज और फोकस है वो फर्ज करें 75% होता है, 25% और भी तो ख्याल आता है ना। तो अगर आप दो चीज़ों पे एम्फसाइज करते हैं तो हर काम पे फिर वो आपका 35 हो जाएगा, आप समझ लें। तो यानी कामयाबी के जो चांसेस हैं वो कम हो गए, 35% रह गए ना, पहले 70% थे, अब दो पे तवज्जो कर दी तो 35% रह गए। इसीलिए लोग जो हैं वो ज़िंदगी भर छोटे मोटे ये काम करते रहते हैं, किसी काम में एक्सेलेंस नहीं हासिल करते, किसी काम में वो आगे नहीं जा सकते क्योंकि उन्होंने खुद ही अपने आप को लिमिट कर लिया होता है, और जब इंसान अपने आप को खुद लिमिट कर ले तो फिर उसमें कैसे आगे जाएगा। तो वो इस किताब में वन थिंग के अंदर फिर आप बिल गेट्स के आगे उन्होंने इस पर बात की है कि उसने देखे ना, एक बंदे ने ये सोचा कि वो माइक्रोसॉफ्ट बनाया और वो उसको विंडो को इस तरह से लोगों को दिया, और विंडो के हर विंडो जब कंप्यूटर में डलती थी उनको पैसा आता था, फिर वो दुनिया का अमीर तरीन इंसान बन गया। अच्छा, फिर और आप देखें उसकी जो वाइफ है और गेट्स फाउंडेशन उन्होंने बनाई, जब बहुत पैसा कमा लिया तो फिर उन्होंने गेट्स फाउंडेशन बनाई, और फिर उन्होंने ये नहीं कहा कि हम लोगों को, उन्होंने कहा कि हमने लोगों को इलाज करना है, यानी लोगों की बीमारी को रिलीफ देना है। फिर उन्होंने ये नहीं कहा कि हम गुर्दों का अस्पताल बना दें, कैंसर का बना दें, हम वो बना दें। फिर उन्होंने अगेन वन थिंग पे गए कि एक कौन सी ऐसी चीज़ है कि जिसकी वजह से वो ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो सकता है। फिर वो जो गए वो प्रिवेंशन की तरफ गए, ठीक है ना, या उन्होंने वो चीज़ बनाई है जिससे हमारा पोलियो ख़त्म हो जाए, वो ड्रॉप जो है, यानी वो बीमारी होने से पहले ही लोगों को प्रिवेंट करें, ठीक है ना, वो जो ड्रॉप पीते हैं बच्चे पोलियो के, पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में, बांग्लादेश में और बहुत सारी और बीमारियों के ऊपर भी काम कर रहे हैं। इस लेवल पे कि प्रिवेंशन की तरफ जाएं, पहले बिफोर बीमारी अटैक करने से पहले ही मामले को सेटल करें। तो वन थिंग, एक चीज़, आपकी एक चीज़ क्या है, अगर आपकी एक चीज़ एक है और वो क्लियर है और आप उसके लिए डेस्परेट हैं कि आप उसके अंदर बहुत बड़ा कोई कामयाबी हासिल करेंगे तो फिर होगी, फिर कामयाबी होगी। अच्छा, ये भी एक ना बड़ा एक समझ लें कंट्रोल बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इंसान का जो नाकाम लोग होते हैं उनकी नाकामी की वजह ये नहीं होती कि वो पूरा 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे काम नहीं करते, ना ही ये वजह होती है कि उनके पास सलाहियतें नहीं है, ना ही ये वजह होती है कि वो कुछ और वजह होती है। वजह ये होती है कि ज़्यादातर लोग एक काम करते हैं, उनके कान में एक बात पड़ती है कि यार ये काम आजकल बहुत अच्छा है, इस काम में फ़ायदा है, वो अपना काम छोड़ के उस काम में चले जाते हैं। फिर वो वहाँ उन्हें पता लगता है नहीं ये चीज़ ज़्यादा अच्छी है, वो फिर वहाँ चले जाते हैं। इन्वेस्टमेंट में भी लोग हमारे साथ यही होता है कि हालांकि उनको बड़ी सोच समझ के हम अच्छी चीज़ दे देते हैं, समटाइम वो कहते हैं नहीं जी कोई और ये बेचते हैं, कोई और लेते हैं, वो जल्दबाजी। एक चीज़ के ऊपर अगर आप बहुत सोच विचार करने के बाद एम्फसाइज करें, उसी चीज़ के ऊपर डटें, कायम रहें, उसी चीज़ के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। लेकिन ये एक अप्रोच है जिसको गैरी केलर ने इस किताब द वन थिंग के अंदर बड़ा अच्छी तरह से डिस्कस किया है, इस नुक्ते को, कि इस नुक्ते की वजह से दुनिया में कितनी बड़ी बड़ी कामयाबियाँ हुई, और इस नुक्ते के यानी एक चीज़ के ऊपर फोकस ना होने की वजह से आप अगर गौर करेंगे तो आपको बताएगा हर दूसरा बंदा इसी वजह से नाकामी का शिकार है कि वो किसी एक चीज़ के ऊपर एम्फसाइज नहीं है, कभी कुछ, ठीक है ना। तो ये एक जैसे पाकिस्तान है, कभी जमहूरियत कभी फौजी आमर, ठीक है ना, एक चीज़ एक नुक्ता, आधा तिटर आधा बटेर नहीं चलेगा, ठीक है ना। वो हिम्मत नहीं कर सकते कि पूरी जिम्मेदारी लें, वो पीछे रह के, और ये लूड़ी लड़की गंदी तरीन जमहूरियत जो है हमारे यहाँ अप्लाई की हुई है, तो ये नहीं होगा। आप क़यामत तक भी पाकिस्तान जो है वो खुशहाल नहीं हो सकता, एक चीज़ पे जाना पड़ेगा, या खिलाफत या डिक्टेटरशिप या जमहूरियत, प्रॉपर आधा तितर आधा बतेर नहीं। अब हम समझ गए हैं इस वक्त, तो अल्लाह करे पाकिस्तान भी एक चीज़ के ऊपर एम्फेसाइज हो जाए ताकि उसको बहुत फ़ायदा हो। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।